अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे को लेकर के कई सारी डिटेल्स सामने आ रही है, जिसमें अब इसमें जो पायलट थे, को पायलट थे और उनकी किस तरीके की एक्सपीरियंस थे, इन तमाम चीजों को लेकर के डिटेल्स सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि विमान के कैप्टन सुमित सब्बरवाल थे, उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। कैप्टन सुमित सब्बरवाल एक LTC थे, उनके पास 8,200 घंटे का उड़ान एक्सपीरियंस था। उसके अलावा अगर हम को पायलट की बात करें तो उनके पास 1100 घंटे का उड़ान का अनुभव था। बता दें कि LTC का मतलब होता है लाइन ट्रेनिंग कैप्टन, यानी कि ये अनुभवी पायलट होते हैं जो कि दूसरे पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो उनके साथ को पायलट मौजूद थे इस फ्लाइट में, कहीं ना कहीं वो उनको ट्रेंड कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उनके पास ये अनुभव था और उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद से सभी की नजरें अब पूरे डिटेल्स का इंतजार कर रही है। बता दें कि इस प्लेन में 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर समेत 242 पैसेंजर सवार थे। इसमें 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली, 1 कैनेडियन और इसी के साथ ही 169 भारतीय नागरिक शामिल थे। आपको बता दें, अगर हम इस फ्लाइट की बात करें, दरअसल एयर इंडिया का ये जो AI-171 फ्लाइट है वो 11 साल पुराना बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जैसे ही इसने टेक ऑफ किया था उस वक्त इसका जो ईंधन है, इसका जो फ्यूल है वो पूरी तरीके से इसका टैंक भरा गया था। यानी कि ये समझा जा सकता है कि जब आप इंडिया से लंदन एक बहुत बड़ी दूरी होती है और इसे मापने के लिए जो ईंधन है, जो फ्यूल है, वो पूरी संख्या में भरी जाती है। लेकिन जिस हिसाब से ये हादसा हुआ तो माना जा सकता है कि इसमें पर्याप्त फ्यूल था, जिसने इस हादसे को और भी ज्यादा बड़ा बना दिया है। अब इस हादसे के बाद जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, उस जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो पूरी तरीके से खौफनाक हैं, पूरी तरीके से दिल दहला देने वाली है। और ये तस्वीरें ऐसी सामने आई है कि जो लाशें सामने आ रही है उन्हें पहचानना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। बताया जा रहा है कि DNA रिपोर्ट के जरिए ही अब लाशों की शिनाख्त हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि हॉस्पिटल से भी अभी आंकड़ों का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जितना रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है उसके बाद से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया ताकि जल्द से जल्द इन तमाम लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। बता दें कि जिस हॉस्पिटल में इन्हें पहुंचाया जा रहा है वो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और वहां पर जिस तरीके से लोगों का हुजूम लगा पड़ा है, जो लोग हैं अपने अपनों को खोज रहे हैं और उसके बाद इस तरीके की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस बड़े हादसे में कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि पायलट ने विमान की उड़ान भरने के बाद ही मेडे मेडे चिल्लाया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये मेडे का मतलब क्या होता है और पायलट ने इसे क्यों 3 बार दोहराया। दरअसल आपको बता दें कि मेडे शब्द का इस्तेमाल डिस्ट्रेस कॉल में किया जाता है। जान ले कि इसका मतलब ये है कि विमान और यात्रियों की जान संकट में है। ऐसे में उस विमान को आपातकालीन मदद की आवश्यकता होती है, इसलिए पायलट को इमरजेंसी स्थिति में मेडे शब्द बोलने के लिए कहा जाता है, जिससे ATC को यह पता चल सके कि विमान में कोई दिक्कत है। अगर फ्लाइट किसी संकट में है तो पायलट को मेडे शब्द बोलने के लिए कहा जाता है। आपातकाल की स्थिति में रेडियो हस्तक्षेप और तेज शोर के कारण पायलट्स को 3 बार इस शब्द को दोहराने के लिए कहा जाता है। बता दें कि मेडे शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द मेडेस से हुई है। इसका अर्थ होता है मदद कीजिए, यानी कि हेल्प मी। यानी कि जिस तरीके से पायलट ने इसका अनुभव पहले ही कर लिया था कि अब ये जो प्लेन है वो बड़े हादसे का शिकार होने जा रहा है, इसी वजह से उसने ATC से कांटेक्ट किया और 3 बार इस शब्द यानी कि मेडे को दोहराया कि हमारी मदद कीजिए। लेकिन जिस तरीके से ये कॉल गया उसके बाद जब तक ATC कोई रिस्पॉन्स कर पाती उससे पहले ही ये जो प्लेन है वो बड़े हादसे का शिकार हो जाता है। ऐसे में एरिया में जो आसपास के मौजूद लोग हैं जिन्होंने करीब से इस पूरे हादसे को देखा है, यानी कि इस घटना के आई विटनेस है, वो भी सामने आए हैं और इस घटना को लेकर के क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। इंडिगो से तो जब आप ये इंसिडेंट हुआ तो हम लोग एंट्री ले रहे थे, उसी टाइम पे हमने धुआं देखा तो लगा कुछ बाहर जल रहा होगा, तो जाके हम लोग बैठ के सीट पकड़ गए तो मेरे भाई का फोन आया, तो उसने न्यूज़ पढ़ी थी, TV पे देखी थी, तो उसको टेंशन हो गया कि भाई ये क्या है, अपना बंदा तो नहीं गया। दुख की बात है, हम नहीं थे लेकिन कोई तो गया है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, इंडिगो की तरफ से आपको कुछ चेंज? थोड़ा बताया कि थोड़ा डिले होने वाला है, हुआ है, बाद में हमको उन्होंने नीचे उतारा, कल के रीशेड्यूल हो रही है, उसमें हम लोग जाएंगे।
और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है एयरपोर्ट की तरफ से, इंडिगो की तरफ से आगे कुछ? नहीं, ऐसा कुछ खास उन्होंने बताया नहीं है। सिक्योरिटी के रीज़न से उन्होंने रोक दिया है। सारे लोग उधर बिजी है ये एक्सीडेंट टैकल करने में, तो एयरपोर्ट बंद कर दिया है। ठीक, थैंक यू सर। आप कहाँ जा रहे थे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रकांत पाटिल है। मैं एक्चुअली अहमदाबाद से पूना जा रहा था बाय इंडिगो से जा रहा था। जब ये इंसिडेंट हुआ था आप कहाँ पे थे? फ्लाइट बोर्ड कर चुके थे, फिर आगे क्या हुआ? हाँ, जस्ट बोर्डिंग हुआ था। मैं अंदर फ्लाइट के अंदर वॉक करते जा रहे थे, बट सामने बहुत बड़ा धुआं वगैरह दिख रहा था। बट उस टाइम मुझे ये नहीं मालूम था वो प्लेन कैसे, जैसे कोई आग झाड़ी में वगैरह जंगल में आग लगती है ना, लाइक वैसा कुछ तो लग रहा था। ये मालूम नहीं था कि वो प्लेन क्रैश हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ? इंडिगो की तरफ से इन्फॉर्मेशन, एयरपोर्ट की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल गया? नहीं, तब तक कुछ फिर हम अंदर जाके बैठे, हमारे साथ में हम फोटो भी निकाल रहे थे जैसे कोई आग लगी होगी झाड़ी वगैरह में। जब फ्लाइट में बैठे और 10-15 मिनट इधर फिर एकदम से अनाउंसमेंट हो गया कि फ्लाइट डिले हो रहा है। बट वहाँ पे उन्होंने ये रीज़न नहीं बताया कि किस वजह से डिले हो रहा है। डिले हो रहा है इतना ही बताया था। बट अभी वो वाईफाई मतलब इंटरनेट वगैरह सब चालू था, मोबाइल पे न्यूज़ आ गया, तब हमें पता चला कि वो फ्लाइट क्रैश हुआ है। तो अभी आगे के लिए आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है इंडिगो की तरफ से और एयरपोर्ट की तरफ से, कुछ बताया गया? तो इंडिगो तो देखिए सब लोग अभी इतने परेशान है, सब वो जो भी वातावरण है अभी अच्छा नहीं है, सब वो नाराज़ है, तो हमको ही एडजस्ट करना है। वो सब भीड़ मची हुई है तो फ्लाइट इधर उधर, तो हम लोग अभी मैनेज करेंगे जो भी उनके इंस्ट्रक्शन है। आप वो रीशेड्यूल कर रहे हैं हमारा फ्लाइट, तो वी आर ओके विथ दिस। तो जो भी आगे वाला फ्लाइट नेक्स्ट फ्लाइट मिलेगा हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है सर। आपको बता दें कि एयर इंडिया का विमान जिस बिल्डिंग से टकराया वो इंटर्न डॉक्टर्स का हॉस्टल था। जानकारी के मुताबिक यहाँ 50 से 60 इंटर्न्स डॉक्टर थे। 20 लोगों के मारे जाने की आशंका बताई जा रही है और इसी के अलावा 40 से ज्यादा इंटर्न डॉक्टर्स के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। इससे सटे ब्लॉक में रेजिडेंट डॉक्टर्स भी रहते थे। अब जिस तरीके से इस हॉस्टल की तस्वीर सामने आई है उससे साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये लंच का टाइम था और यहाँ पर जो डाइनिंग एरियाज है, डाइनिंग टेबल्स है, उसमें पूरा लंच का सामान रखा हुआ है, प्लेट रखे हुए हैं, ग्लासेस रखे हुए हैं, खाने का सामान रखा है। लेकिन उससे पहले ये बड़ा हादसा हो चुका है और सामान पूरी तरीके से इधर से उधर बिखरा हुआ है और इसी बिल्डिंग में जो प्लेन का पिछला हिस्सा है वो भी जा करके पूरी तरीके से फंसा हुआ है, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब इस घटना को लेकर के देश भर के जो पॉलिटिशियंस हैं वो दुख जता रहे हैं। इस बीच बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। अहमदाबाद विमान हादसे की जो अफसोसनाक दुर्घटना की खबर है निश्चित तौर से वो निशब्द करने वाली है और बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब की जो है वो जो लोग इससे प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, उनके प्रति संवेदना है और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी सरकार के 11 वर्षों को लेकर के कार्यक्रम था लखनऊ में अटल ऑडिटोरियम में, उसको जो है वो स्थगित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बिहार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का भी बयान आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। बहुत ही दुखद घटना है। हम लोग जैसे इस घटना के बारे में टीवी में देखे तो स्तब्ध रह गए। बहुत ही दुखद घटना और जो लोग भी हवाई जहाज के अंदर सवार थे उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। भगवान उसको शक्ति दें और ऐसे दुख के समय में भगवान से प्रार्थना है कि उस परिवार को आप धैर्य दें और उस पुण्यात्मा की शांति। दरअसल आपको बता दें कि हादसे के बाद एयर इंडिया ने भी अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रोफाइल पिक्चर को ब्लैक कर दिया है और इसी के अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि प्लेन हादसे को देखते हुए एयरपोर्ट पर ऑपरेशन फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन इस हादसे में जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, उनकी भी मौत की खबर सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।